गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कौल स्वागत करता हूं आपका आईसीएसआर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम जुड़े थे साइंस सब्जेक्ट के रूप में। तो हम साइंस पढ़ा रहे थे, आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया था, लेकिन काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो संयोजकता है, जो विलयन है या कोई भी तत्व है, उसमें आयन कैसे होता है वो समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे NaCl है वो टूट जाता है Na+Cl माइनस में कैसे, मतलब जो संयोजकता प्लस माइनस कैसे क्या होती है उसको लेकर काफी विद्यार्थी जो कंफ्यूजन में चल रहे थे। तो हम स्पेशल संयोजकता को समझाने के लिए एक छोटी सी क्लास लेके आपके सामने आए हैं। तो देखिए, जैसे संयोजकता क्या होती है, टॉपिक है हमारा संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, जैसे कोई भी तत्व है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तत्व हैं, ठीक है। और भी तत्व हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये तत्व है। तो इसमें क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जैसे ये परमाणु क्रमांक होते हैं, जैसे 20 तक तत्व यदि आप जैसे मान लो लिथियम है Li, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, 3 है लिथियम का। तो जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है, जैसे कक्षक होते हैं K, L, M और ये N। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है कि इस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। जैसे अब लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, ठीक है। तो Z बराबर P बराबर E। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये तत्व है, कोई भी तत्व, उसका ये क्या है, नाभिक है। अब परमाणु के केंद्र में नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, जैसे K, L, M, 4 कोश है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32, K, L, M, N है, ठीक है। कोई भी परमाणु उसका एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो Z बराबर P बराबर E। Z क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी संख्या में प्रोटॉन होंगे, उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लिथियम है, 3 है, तो इसमें 3 परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 3 लिथियम में। अब कोश है, पहला है, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब बचा कितना, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में आया, L में, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, L में कितना बचा, 1। जब इसके संयोजक, तो कोई भी तत्व उसका स्थायित्व क्या होता है, वो अपने जो कोश से ऊर्जा स्तर उनको पूर्ण करने का प्रयास करता है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अब L में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है। 8 होगा तब ये जाके ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन इसके पास तो अभी कितना है, 1 ही है। तो 8 कब होंगे, जब या तो ये कितने ग्रहण कर ले, 7, और या 1 त्याग दे। मतलब अंतिम जो कक्षक है वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। अब लिथियम की कंडीशन क्या है कि उसका तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास, पहले कोश में तो 2 आ गए, वो तो पूरा भर गया, लेकिन जो दूसरा कोश उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो ये कर नहीं सकता। तो आसानी किसमें है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश, Li प्लस, या 1 प्लस, प्लस को हम प्लस भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो संयोजकता जब कोई उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उस पर डिपेंड करती है संयोजकता। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उससे हम उसकी संयोजकता निकालते हैं।
या तो वो ग्रहण कर ले या त्याग दे, उसी पर डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो प्लस होगी, ग्रहण करेगा तो माइनस होगी। जैसे लिथियम की देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होंगे। 3 परमाणु क्रमांक लिथियम का, 2 पहले कोष में भर दिए, बचा कितना 1। अब 1 इसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि पूरा कोष जो अंतिम कोष है वो भरा हुआ होना चाहिए। तो इसका के वाला कोष तो भर गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, 2 आ गए, उसके पास 1 बचा। तो एल में कितने चाहिए 8 है, कितना 1, इसको 7 चाहिए, तो 7 तो कोई दे नहीं सकता, इससे अच्छा कि 1 को भी दे दे। तो इसका भार वाला जो कक्षक है के, ये पूरा भरा हुआ रहेगा, इससे ये स्थायित्व की प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, एल आई। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। अब जो के है, के वाले कोष में कितने आएंगे 2। अब बचे कितने इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। अब एल में कितने हैं 5। तो अब ये क्या करेगा, इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि या तो 8 करने के लिए कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो हो जाएगा 5 प्लस, या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 3 हो जाएगा माइनस। 2 ऑप्शन है इसके पास, तो या तो ये 5 त्याग दे या 3 ग्रहण कर ले। अगर 4 है तो 4 में इसका आधा जो कोष है वो क्या हो जाता, भर जाता। ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 थे, उसमें से पहले जो के कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद जो एल है उसमें कितने बचे 5। तो इसको जो दूसरा कक्षक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा ग्रहण, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 3 ग्रहण करना आसान है 5 त्यागने की बजाय, क्योंकि 3 कम है 5 ज्यादा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा। इसकी संयोजकता दोनों होगी, लेकिन ज्यादा जो इसका चांस क्या है 3 माइनस, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 माइनस हो जाएगी। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 8। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के में तो 2 ही आएंगे। एल में कितने बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। अब कंडीशन क्या है कि एल में कितने होने चाहिए 8। स्थायित्व के लिए तब परमाणु क्या करता है कि उसका बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तब वो स्थायी रहता है। ठीक है। अब केक में 2 है, एल में 6 है, इसमें कितने चाहिए इसको 8। अब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है 6 को दान कर दिया, यदि 6 दे देगा तो 6 प्लस, ये तो पॉसिबल नहीं है 2 माइनस। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो 6 त्यागने के बजाय 2 ग्रहण करना क्या है आसान है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो एल में कितने हो गए 8 और के में, तो दोनों कोष पूरे भर गए। ये क्या प्राप्त कर लेगा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। और इस तरह इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी -2। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का भी यही है, इसकी हो जाएगी -3। मतलब जो तत्व जो है जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है वही उसकी क्या होती है संयोजकता कहलाती है। बाह्यतम कोष में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, उसकी संख्या उसकी क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है। कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोष का अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है संयोजकता कहलाती है। जो हमने 2-3 उदाहरण देखे, यहाँ पे लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक था, उसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए तो 3 परमाणु क्रमांक था। ये सूत्र है Z बराबर P बराबर है, जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले कोष में आ गए, स्थायित्व पूरा है, दूसरे में 1 ही रहा, स्थायित्व पूरा करने के लिए 8 चाहिए। तो 1 तो है 7 या तो ग्रहण कर ले, 1 त्याग दे, इससे अच्छा है 7 इसको मिल नहीं पाएंगे, इससे अच्छा 1 ही आसानी से डोनेट कर देगा, दान कर देगा। तो 1 इसने त्याग दिया तो कितना +1। जैसे ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, पहले कोष में 2, दूसरे में कितने आए 6। अब इसको दूसरे कोष में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये 6 त्याग दे या 2 ग्रहण कर ले, इससे चाहिए 2 ग्रहण कर लेगा तो इसका आवेश की संयोजकता कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 13 है। तो जैसे के में कितने 2, एल में 8, इसके 2 कोष तो भर गए, 8 और 2 10, कितने बचे 3। एम में कितने हैं 3,
m में चाहिए कितने, 18 चाहिए भाई इसको, तो यानी अभी 15 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो 15 तो ये ले नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर बाह्य स्थायित्व के लिए क्या करना है, बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तो k और l दोनों कोष तो पूरे भरे हुए हैं, m को भरने के लिए 15 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3 ही है इसके पास, 18 चाहिए ना उसमें। तो ये क्या करेगा कि 15 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, इससे अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, त्याग दे, किसी को दान में दे दे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी 3 प्लस, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है, 12, पहले में 2, दूसरे में 8, 10, तीसरे में 2, इसको फिर 16 चाहिए से पूरा करने के लिए कक्षक, तो 16 तो मिल नहीं पाएंगे, 2 है बाह्यतम कोष में। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोष पूर्ण भरा हुआ है, L ये K, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन जब देगा तो आवेश कौन सा आ जाएगा, प्लस, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है, परमाणु द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोष में से त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संयोजक संख्या क्या कहलाती है, तो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये संयोजकता ऐसे इसको हमने समझाया है। यदि आपको समझ में नहीं आता एक बार फिर कमेंट करें, उसमें हम फिर से एक बार आपको बता देंगे। वैसे जहां तक क्लियर हो गई होगी, ये टॉपिक काफी अच्छे से हमने समझाया है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट कर दें, हम अगली क्लास में फिर से इसको बता देंगे। आप हमारे चैनल को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन जिन फ्रेंड्स को इसमें प्रॉब्लम थी, ताकि उन तक ये पहुंच पाए और वो लोग इसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, धन्यवाद।